everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम एक स्टोरी देखने वाले हैं जो किसके बारे में है, वो है मिचबिल द ऑटर। ठीक है, ऑटर कौन होता है? हम उसे हिंदी में बोल सकते हैं उदबिलाव, है ना, जो महाद्वीपों पे मिलते हैं ना, ये इस तरीके के ये होते हैं ऑटर। और मिचबिल मिचबिल उसको नाम दिया गया था, उसका पेट नेम था मिचबिल। तो ये जो कहानी है ये किसने लिखी है? ये लिखी है गेविन मैक्सवेल ने। तो इस कहानी में गेविन मैक्सवेल क्या बताते हैं? गेविन मैक्सवेल के वो बहुत अकेला फील करते थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे एक पेट पाल लेना चाहिए। लेकिन वो कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं पालना चाहते थे। उन्होंने क्या सोचा कि मैं अगर पालूंगा तो एक ऑटर पालूंगा। तो उस ऑटर को पालने से उनकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आए, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें देखी, है ना, क्या-क्या इंसिडेंट हुए उनकी लाइफ में, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें टोटल देखो 4 पार्ट्स हैं, है ना। एक ही चैप्टर है बट 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आज हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. तो अब जो गेविन है वो क्या बोलते हैं कि कब 1956 में न्यू ईयर की स्टार्टिंग में मैं कहाँ ट्रेवल कर रहा था? सदर्न इराक की तरफ। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. जब मैं वहाँ ट्रेवल कर रहा था तो उस वक्त एक थॉट मेरे माइंड से गुजरा कि मुझे जो है एक पेट पालना चाहिए, लेकिन क्या एक ऑटर, ना कि कोई डॉग। And that Camasperna, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. और वो क्या बोलते हैं कि भाई ये जो जगह है कैमस्फेरना एक जगह है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि रिंग्ड बाय वाटर, क्योंकि ऑटर देखो, अगर हम ऑटर की बात करें ना तो उसे पानी में खेलना बहुत पसंद होता है ना। तो बोलते हैं कि भाई ये जो जगह है ना कैमस्फेरना, जो रिंग्ड बाय वाटर मतलब पानी से भरी हुई है, ये जगह बहुत अच्छी रहेगी एक ऑटर पालने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। When I casually mentioned this to a friend, मैंने जब अपने फ्रेंड को ऐसे ही ये बात बोली, बताई, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. और वो भी मुझे कैजुअली जवाब देता है कि अगर तुम्हें ऑटर पालना ही है तो तुम कहाँ पालो? टिग्रिस मार्शस। टिग्रिस मार्शस क्या है? टिग्रिस नदी है, ठीक है। For they were as common as mosquitoes and were often tamed by Arabs. ठीक है, तो टिग्रिस मार्शस कैसी जगह है? एक नदी है जहाँ पे कैसा दलदली एरिया है ना, दलदली एरिया उस तरफ। और वो क्या बोलते हैं कि भाई वो जो फ्रेंड है वो बोलते हैं कि तुम जो है टिग्रिस नदी के किनारे पालना, वहां पालना, क्योंकि वहां पे दलदली इलाका भी है और वहां पे है ना ये इतने कॉमन है, इतनी तादाद में होते हैं, जैसे कहीं मच्छर हो जाते हैं ना, उस तरीके से। और अरब जो हैं, जो अरबी लोग हैं, वो इन्हें ट्रेन भी करते हैं, टेम्ड करना, ट्रेन करना, ठीक है। We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our mail from Europe. वो लोग कहाँ जा रहे थे? बासरा जा रहे थे, है ना। कहाँ पे? कॉन्सुलेट जनरल। कॉन्सुलेट जनरल का मतलब है कि जो ऑफिशियल जगह होती है ना, वहां पर क्या कलेक्ट करने, कि उनका कोई मेल आया है कि नहीं, वो कलेक्ट करने। At the consulate journal was found that my friend's mail had arrived but that mine had not. जब हम वहाँ कॉन्सुलेट जनरल पहुंचे तो हमें क्या पता चलता है कि मेरा जो फ्रेंड है उसका मेल आ चुका होता है, लेकिन मेरा मेल नहीं आया होता है। आई केबल टू इंग्लैंड। आई केबल टू इंग्लैंड का मतलब वो नहीं, केबल वाली चीज नहीं, तार भेजना। तार कहते थे ना पहले जमाने में, टेलीग्राफ भेजना, वो वाली चीज। तो पहले मैंने यूरोप वो भेजा। कौन कह रहे हैं यहाँ पे? ऑथर, ठीक है, मैक्सवेल। एंड व्हेन 3 days later nothing had happened, और जब 3 दिन तक भी कुछ नहीं हुआ, I tried to telephone, फिर मैंने क्या किया? वहां टेलीफोन किया, कॉल किया। तो कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours in advance, मतलब कम से कम एक दिन पहले कॉल बुक करनी पड़ती थी, तब जाके आप वहां कॉल कर सकते थे। On the first day the line was out of order. पहले दिन क्या हुआ कि आउट ऑफ ऑर्डर ही हो गया था, टेक्निकल इशू आ गया था, नहीं हो पाया काम। On the second day the exchange was closed for a religious holiday. दूसरे दिन क्या था?
कि वो जो एक्सचेंज या कुछ भी आना जाना था वो बंद था। क्यों? क्योंकि कोई हॉलीडे थी। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन भी कोई ना कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाए। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। मेरा फ्रेंड चले गया और मैंने क्या किया कि मैं भाई एक आध हफ्ते में तुमसे मिलूंगा। 5 days later माई मेल अराइव्ड। 5 दिनों के बाद मेरा जो मेल था, मेरा जो भी पार्सल या जो भी था वो आ गया था। I carried it to my bedroom to read and they are squatting on the floor were 2 Arabs, है ना। अब वो मेल पढ़ने के लिए, और उसमें क्या आया था, तो मैं अपने बेडरूम में जाकर बैठा और मैंने क्या देखा कि वहां पर 2 अरब के जो लोग हैं वो बैठे हैं। स्क्वाटिंग मतलब बैठना। Beside them lay a sack. सैक होता है बोरा। That squirmed from time to time. Squirmed का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मैं जब अपने रूम में गया, बेडरूम में गया वो लेटर पढ़ने या मेल जो भी आया वो देखने, तो मैंने वहां क्या पाया कि 2 अरब बैठे हुए हैं, 2 अरब के लोग बैठे हुए हैं, और उनके पास एक बोरा था जो क्या कर रहा था, थोड़े थोड़े टाइम में ऐसे हिल रहा था, फड़फड़ा रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ऑटर। उन्होंने मुझे एक नोट दिया जो मेरे दोस्त ने भेजा था, जिसमें क्या लिखा हुआ था, हियर इज योर ऑटर। मतलब उस बोरे में क्या था, एक ऑटर था। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है ना। तो पार्ट 1 में क्या हुआ, पार्ट 1 में उससे ऑटर मिल जाता है जो वो पालना चाहता है इतने टाइम से, हमारा ऑथर। अब पार्ट 2 में क्या हुआ कि ऑटर के मिलने के बाद, ऑटर को देखने के बाद आगे क्या हुआ कहानी में वो देखो। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may for all I know not end before I do. तो अब क्या बोल रहा है ऑथर कि भाई वो जो सैक मैंने ओपन किया तो उसके साथ मेरी लाइफ का एक नया फेज, एक नया दौर शुरू हो गया जो खत्म नहीं हुआ था, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि सबको पता हो कि वो खत्म भी नहीं होगा मेरे करने से पहले। It is in effect a thraldom to otters, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. तो क्या होता है, इट इज इन इफेक्ट अ thraldom to otters, है ना। मतलब एक्साइटमेंट था उसे बहुत, उसे कि भाई उसे एक ऑटर चाहिए, उसकी उसके लिए प्यार, है ना। An otter fixation that I have since found to be shared by most other people. एक ऑटर के बारे में चीजें, नॉलेज, थियरी जो उसे किस लोगों से मिली, जिनके पास ऑलरेडी ऑटर था, जिन्होंने ऑटर पाल रखा है, जिनके पास वो एक्सपीरियंस था। The creature that emerged from this sack on the spacious tiled floor, जो क्रिएचर उस बोरे में से निकला वो कहाँ चले गया, निकलकर स्पेशियस टाइल फ्लोर पे। स्पेशियस बहुत ज्यादा जगह, है ना। स्पेशियस, स्पेस, स्पेस का मतलब जगह, और स्पेशियस बहुत ज्यादा जगह, ठीक है, वहां चले गया। Of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. तो वो कैसा लग रहा था, वो ऑटर कैसा लग रहा था, छोटा सा, है ना, छोटा सा, और कैसा, जो प्राचीन काल्पनिक, मेडाइवली कंसीव्ड का मतलब प्राचीन काल्पनिक, ड्रैगन जैसा लग रहा था। प्राचीन काल्पनिक क्यों बोला, क्योंकि हमने ड्रैगन्स कभी देखे नहीं है ना, लेकिन हमने उनके बारे में सुना जरूर है, तो वो वैसा लग रहा था, छोटा सा। क्लियर। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. अब क्योंकि देखो जो ऑटर वगैरह होते हैं ना, ज्यादा दलदल में ही रहते हैं, तो वो जो था ऑटर वो कैसा था, पूरा सर से लेके उसकी टेल तक पूरा का पूरा मिट्टी में था, कवर हुआ था, ऐसा मड आर्मर, पूरा कवच बन चुका था मिट्टी का, और उसमें से नीचे नीचे थोड़े से उसके हम जो स्केल्स थे वो देख सकते थे। Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole, है ना। और क्या था उसमें, अगर हम थोड़ा थोड़ा देखें तो हमें कैसा दिख रहा था, उसका फर दिख रहा था मखमली सा, जो कैसे कलर का था, चॉकलेट ब्राउन कलर का। He shook himself, he shook himself मतलब देखो कभी क्या होता है, जानवरों को देखा थोड़ा भी पानी डाल दोगे तो वैसे पूरा मूव कर जाते हैं वो पानी हटाने के लिए,
तो वैसे ही उस ऑटर ने क्या किया, खुद को पूरा हिला डाला कि वो जो मिट्टी है वो उस पर से हटे। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ। और मैंने जो सोचा था कि भाई थोड़ी बहुत मिट्टी होगी, बट पूरा महीना लग गया उस मिट्टी को साफ होने में, साफ करने में। That I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. पूरा 1 महीना लग गया उसको साफ करने में, और उसके बाद जाके मुझे उसका जो असली रंग था, जो चॉकलेटी ब्राउन कलर था, वो दिखा। मिजबिल as I called the otter, ठीक है, मिजबिल as I called the otter मतलब उसने ऑटर का पैटर्न क्या रखा था, मिजबिल was in fact of a race previously unknown to science। ठीक है, वो कौन सी प्रजाति का था जो पहले नहीं पता था साइंस को, एंड was at length christened। christened का मतलब होता है नाम, है ना, मतलब डिस्कवर किया गया था बाय जूलॉजिस्ट लुट्रोगेल पर्पिसिलाटा मैक्सवेली, है ना। उस जूलॉजिस्ट का नाम क्या था जिसने इसे डिस्कवर किया था, ये प्रजाति को डिस्कवर किया था, उसका नाम क्या था, लुट्रोगेल पर्पिसिलाटा मैक्सवेली। और फिर वो जो ऑटर थे वो किस नाम से जाने लग गए थे, मैक्सवेल्स ऑटर, मैक्सवेल के ऑटर। ये देखो ये चीज आ सकती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट कि भाई वो वाला जो ऑटर की प्रजाति थी वो किसने डिस्कवर की थी, और फिर उन्हें क्या बोला गया, तो भाई डिस्कवर की थी जूलॉजिस्ट ने, और उन्हें बाद में क्या बोला जाता था, मैक्सवेल के ऑटर, मैक्सवेल ऑटर। क्लियर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। पहले 24 घंटे के लिए ना तो वो कोई विरोधी था, है ना ही वो कोई दोस्त था। He was simply aloof and indifferent। अलूफ का मतलब होता है अलग, वो बस अलग अलग ही रह रहा था, ना तो वो मेरे साथ मुझे मतलब कोई अपना सेल्फ डिफेंस दिखा रहा था कि वो मुझसे डर रहा, विरोध कर रहा, ना ही वो मुझे प्यार जता रहा था कि कोई मेरा दोस्त, तो बस वो अलग अलग सा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। ठीक है, वो इतना अलग रहता था शुरू के 24 घंटों में कि उसने सोना भी कहाँ चूज किया, मेरे बेड से जितना दूर वो जमीन पर सो सकता था उतना। The second night, Mijbil came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees। फिर दूसरी रात को क्या हुआ, मिजबिल जो है उसके बेड पर आकर सो गया, कहाँ पर, इन द क्रुक ऑफ हिज नीज। क्रुक, क्रुक जो बैंड होता है ना हमारी नीज में, जो मोड़ होता है वहां। Until the servant brought tea in the morning। कब तक, जब तक कि वो जो सर्वेंट था वो नहीं आ गया था चाय लेकर, तब तक। And during the day he began to lose his apathy and take a keen। और दिन के टाइम क्या हुआ, उसने क्या शुरू कर दिया, जो उसकी जो उदासीनता थी, होता है ना एनिमल्स को होता है कि वो अपनी जगह से कहीं और जाते हैं तो वो उदास हो जाते हैं, तो एपैथी क्या होती है, आपकी उदासीनता। उसने वो छोड़ी, एंड टेक अ कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। फिर आप कोई नई जगह पर आते हो तो कैसे आप चप्पा चप्पा देखते हो और पहचानने की कोशिश करते हो, तो वो वाली चीज वो कर रहा था। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। और मैंने उसके लिए क्या बनाया, एक बॉडी बेल्ट बनाया। एंड टुक हिम ऑन लीड टू द बाथरूम। और मतलब इससे होता है ना पट्टा बेसिकली, वो लेकर उसे कहाँ गया, बाथरूम की तरफ लेकर गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऑटर्स जो होते हैं उनको पानी बहुत पसंद होता है, तो जब वो उसे बाथरूम में लेके गए बाथटब के अंदर, तो उसने कम से कम आधा घंटा बहुत खेला उस पानी में, बिल्कुल जंगलियों की तरह। Plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater। Plunging and rolling, कूदना उछलना, रोलिंग लोटे खाना, है ना। और क्या कर रहा था वो, पानी में अंदर बाहर जो है आ रहा था बाथटब में। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। और इतना ज्यादा मतलब वो पानी इधर उधर स्लैश कर रहा था, स्प्लैश कर रहा था, जैसे कि कोई बड़ा सारा हिप्पोपोटेमस हो। दिस आई वॉज टू लर्न इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर, है ना। और ये चीज जो है मैंने सीखी थी, जानी थी कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑटर का, कि वो जब पानी में जाते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। ये उनकी खासियत है कि एक भी कतरा पानी का जो है बचना नहीं चाहिए, वो हर जगह
हर सराउंडिंग में पूरा फैल जाना चाहिए। A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set it and splashed it until it overflows. तो वो क्या बोलते हैं कि भाई एक जैसे कटोरा है, या तो उसको पूरा पलट दो, और पलटो नहीं तो उसके अंदर बैठ जाओ और उसमें फिर इतना उछलो, इतना खेलो कि पूरा का पूरा पानी खत्म हो जाए, स्प्लॉश्ड होना, सब खत्म हो जाना। Water must be kept on the move and made to do things. With static, it is wasted and provoking. ठीक है, वाटर जो है वो क्या करना चाहिए, मतलब मूव होना चाहिए और उसमें हो जाने चाहिए, मतलब सब, मतलब फुल उसकी मस्ती उसमें होनी चाहिए, ये वाटर की खासियत है। 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. अब 2 दिन बाद क्या हुआ, जैसे ही ऑथर अपने बेडरूम में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि मिचबिल जो है वो गायब हो रहा है, उन्हें सिर्फ उसकी टेल दिखती है जाती हुई, जो कॉरिडोर से होकर कहाँ जा रही होती है, बाथरूम की तरफ। मतलब मिचबिल जो है अब कहाँ जा रहा है, वापस बाथरूम में, क्या करने, पानी से खेलने। By the time I got there, by the time, उस टाइम जब तक मैं बाथरूम के पास पहुंचा, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. फिर वो क्या कर रहा था वहां, जब वो गए कि वो जो बाथटब है वहां चढ़कर वो क्या कर रहा था, फंबलिंग करना, लड़खड़ाना, है ना। फंबलिंग का मतलब हुआ लड़खड़ाना, तो वो लड़खड़ाते हुए उस बाथटब के ऊपर से क्या कर रहा था, उसके जो पंजे थे, पॉज थे, उनसे नल खोलने की कोशिश कर रहा था। I watched amazed, in less than a minute he had turned the tap for enough to produce a trickle of water, है ना। मैं उसे देख रहा था और एकदम मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि 1 मिनट के अंदर उसने ये चीज मैनेज कर ली थी कि उसने नल थोड़ा बहुत खोल लिया था, कि उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आने लग गया था। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और 1 या 2 मिनट सेकेंड्स के बाद उसने वो पूरा पानी का फ्लो खोल लिया था। He had been lucky to turn the tap the right way, ठीक है, वो लकी था कि उसने उसे राइट वे में खोल लिया था। On later occasions he would sometimes screw it up still tighter. अब देखो क्या होता है, एक तरफ खोलोगे तो लूज होता जाएगा, पानी आता जाएगा, बट तो वो लकी था कि उसने इस तरफ खोला। कभी कभी क्या होता था कि वो उसे और ज्यादा टाइट कर देता था, जिससे बिल्कुल ही नल टाइट हो जाता था। Tittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate, और फिर वो क्या हो जाता था, ऐसे गुस्सा हो जाता था और ऐसे करते ना, गुर्राते हैं और ऐसे करते हैं, वो करने लग जाता था। Very soon Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. और फिर उसके बाद बहुत ही जल्द मिज किसके लिए, मिजबिल के लिए बोला है कि अब उसे वो पट्टे की भी जरूरत नहीं होती थी, बस मैं उसे नाम लेता था उसका और वो मेरे पास आ जाता था। He spent most of his time in play. वो ज्यादा टाइम अपना किस चीज में बिताता था, खेलने में। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player. है ना, वो ज्यादा टाइम क्या स्पेंड करता था कि उसके पास एक बॉल होती थी, उससे ऐसे ऐसे शफल करना, इधर उधर खेलना, जैसे कि एक 4 फीट का क्या हो, कोई सॉकर प्लेयर हो। यूजिंग ऑल 4 फीट टू ड्रिबल, और उसके जो चारों पैर थे वो यूज करता था वो क्या करने के लिए, बॉल को ड्रिबल करने के लिए। ड्रिबल का मतलब होता है पूरा उसको अपनी लार में ऐसे लथपथ कर देना, वो वाली चीज। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, और वो उसे बहुत जोर से अपने नेक के थ्रू, देखा ना, कभी देखा होगा ऑटर्स जो होते हैं वो ऐसे खेलते हैं और ऐसे सडन बहुत जोर से बॉल को मार देता था अपनी नेक से, है ना, और सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, और वो बहुत ऊंची जाती थी। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with a small object between his paws. लेकिन जो असली खेल होता है ना एक ऑटर का, वो क्या होता है कि वो अपने बैक की तरफ से जमीन पर पूरा लंबा लेट जाते हैं और क्या करते हैं, बॉल को ऐसे जगल करते हैं, जैसे क्लाउन करता है ना जिगलिंग, वैसे जगल करते हैं बॉल को। मार्बल्स वर मिथ्स फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, और ये करने के लिए उसका फेवरेट टॉयज कौन से होते थे, मार्बल्स, है ना, जो कंचे और बॉल्स होती है ना वो। He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. फिर वो ऐसे ही अपने कमर के बल जमीन पर लेट जाता था पूरा फ्लैट, और
ऐसे 2 या 3 बॉल्स को जगल करता रहता था और एक भी बॉल उसकी कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरती थी। ठीक है? यहाँ पे जो है हमारा पार्ट 2 फिनिश होता है। अब इसके आगे की जो स्टोरी है पार्ट 3 और पार्ट 4 वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।